अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवा से। हम उर्दू का तीसरा सबक पढ़ रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत। इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी आदत आपने पढ़ी, बहुत से औसाफ पढ़े, यानी आपने बहुत सी खूबियां पढ़ी। हमने पढ़ा है कि इस पूरी कायनात में सबसे उम्दा मिसाल इखलाक की कौन है? हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे उम्दा मिसाल है इखलाक की। कुरान मजीद में जो कुछ है वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक। और हमने क्या पढ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिल, मेहरबान, शफीक और मिलनसार थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पढ़ा है कि बच्चों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा शफकत करते, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते, यतीमों से प्यार करते, मजलूमों की फरियाद सुनते। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां हैं कि आप मेहरबान हैं, शफीक हैं और मिलनसार हैं, बच्चों पर शफकत करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, मजलूमों की फरियाद सुनते हैं। ये सब आपके इखलाक वाज़िया कर रहा है कि आपका इखलाक हमारे लिए अमली नमूना है, जिस पर अमल करने से हम कामयाब हो सकते हैं। आपने अपनी किताब की दोहराई करनी है, आप यहाँ से दोहराई करना शुरू करेंगे और जो आपने पढ़ा है उसको आप यहाँ तक पढ़ेंगे। आपने आधे सबक की दोहराई करनी है और मुश्किल अल्फाज की आपने मश्क करनी है अपने रजिस्टर पर। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 15 पे सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। आपने पूरा सबक पढ़ लिया है, आपके लिए तो ये खाली जगह पुर करना बहुत आसान है। देखते हैं हम जो कुछ में है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। जो कुछ किसमें है? शाबाश, जो कुछ कुरान में है। दूसरी खाली जगह है मेहमान नवाजी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुमताज थे। तीसरी खाली जगह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए क्या बनकर आए? सारी दुनिया के लिए, शाबाश, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दुश्मन भी अपनी आपके पास रखवाते, दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने क्या रखवाते थे? अपनी इमानतें रखवाते थे, क्योंकि वो आपकी अमानतदारी को जानते थे। इंसानों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसके साथ उसने सलूक की तलकीन फरमाई है? जी हाँ, जानवरों के साथ भी आपने हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। हमने यह खाली जगह पुर कर ली है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अब आप अपनी नोटबुक खोलें, नोटबुक पे आप आज का दिन और आज की तारीख लिखेंगे। घर का काम, उन्वान है आपका अल्फाज जुमले। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे अल्फाज जुमले। अल्फाज के साथ आप लाइन लगाएंगे। आज का पहला लफ्ज है आपका कायनात। आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब भी आप कोई जुमला बनाते हैं तो आपने मुनासिब जुमला बनाना है और उसमें वो लफ्ज जरूर आता हो जो आपने जुमला बनाया है, जो आपको दिया गया है लफ्ज, ठीक है। जैसे कायनात दिया गया है, अब कायनात का हम जुमला बनाएंगे। कायनात का जुमला हम बनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बेहतरीन नमूना है। हमारा जुमला मुकम्मल हो गया है, हम आखिर में खत्मा लगाएंगे। दूसरा लफ्ज़ है आपका इखलाके हसना। इखलाके हसना, इसका जुमला हम बनाते हैं,
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہمارے لیے بہترین. آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں گے اس صفحے پہ آپ. گھر کا کام اور عنوان ہے آپ کا الفاظ جملے. اس پہ آپ اپنا پورا جملہ مکمل کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تیسرا لفظ ہے آپ کا رحمت. رحمت کا جملہ ہم کیا بنائیں گے؟ آپ نے پورا جو سبق پڑھا ہے اس میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ جملے مکمل کرنا بہت آسان ہے آپ کے لیے اور یہ جملے بنانا بھی بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. الف مدہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری سین کے 3 سرے دنیا ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ کا یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے. آپ نے آج 3 جملے بنائے ہیں. کائنات کا آپ نے جملہ بنایا، اخلاق حسنہ اور رحمت. یہ تینوں جملے آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے اور ان کی مشق کرنی ہے آپ نے اپنے رف رجسٹر پر. آپ نے آج آدھے سبق کی دہرائی کرنی ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور مشکل الفاظ کی آپ نے اپنے رف رجسٹر پر مشق کرنی ہے. اور جو بھی چیز لکھتے ہیں یا پھر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے یاد کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.